देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि ये एक महत्तम संख्या m से डिविजिबल किया गया है और प्रत्येक स्थिति में n शेषफल बचता है। जब कभी भी अधिक से अधिक वाला, ग्रेटर नंबर वाला है, एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है और शेषफल भी बच रहा है। क्या हो रहा है? शेषफल भी बच रहा है। तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास तरीका है कि यार इन संख्याओं का एचसीएफ निकलेगा क्या? नहीं। जब कभी भी रिमाइंडर बचता है तो इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं निकाला जाता, फिर डिफरेंस करना होता है। डिफरेंस करते हैं, और डिफरेंस किसमें? आपस में, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है शेषफल क्या है, तो आपस में घटाया जाता है। पहला काम यही है। तो इनका पहला काम आपस में लड़ना ही है। लो लड़वा दीजिए। 6 8 8 9 5 3 9 8, 6 8 8 9 4 5 4 6। 8 में से 6 गया तो 2, 9 में से 4 गया तो 5, यहां पर मैंने बोला है 8, 9 में से 8 गया है तो 1, 18 में से 9 गया तो 9, 67, 7 में से 3 गया तो 4, बस हो गया काम। और 6 में से 5 गया तो 1, 3 4 3। अब कुछ कुछ दिख रहा है, मुझे दिखने लग गया, पता है सर क्या दिखा आपको? मैंने कहा कुछ एक एचसीएफ सा दिख रहा है। एचसीएफ क्या होगा? वो एम होगा। सर अभी मुझे नहीं दिख रहा। तो एक काम और कर सकते हो आप, इनको भी आपस में घटा सकते हो। तो 3 में से 1 गया तो 8, सॉरी 3 में से 1 गया तो 2, 14 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 भाई 852। यहां पर भी 852 है। तो क्या 852 आपका एचसीएफ होगा? नहीं, अभी इसके टुकड़े और करने पड़ेंगे। तो सर 4 का मैंने भाग कर दिया, 213। 4 है सब में? नहीं, तो 4 हो ही नहीं सकता। तो एचसीएफ क्या होगा? 213। 213। हालांकि 3 से भी जा रहा है आगे, आप ये भी चेक कर सकते हो एचसीएफ 213 है भी या नहीं, वो भी चेक करना बता देता हूं, कहीं आपको ये लगे सर अपनी मर्जी से हो गया क्या। नहीं, 3 का भाग दोगे, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 71 भी हो सकता है। तो 3 भी एक बार चेक कर लो, आप 3 भी चेक कर लो। 7 और 8 15, 5 और 10 15, 6 और 7, सॉरी 5 और 7 12, 3 भी है तो 71 भी होगा। यानी कि यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो मेरे m की वैल्यू है वो 213 निकलकर आ सकती है। जी हां। अब 213 अगर m आ गया तो हमें n निकालना है। n तो n निकालने के लिए इस संख्या में आपको भाग देना पड़ेगा, ना कि इन संख्या में, क्योंकि ये तो डिविजिबल ही है। तो अगर 213 का भाग 4546 में अगर आप 213 का भाग देते हैं, और वो भी प्यार से दीजिएगा, देखो सर देखो ये हो जाएगा 426। तो 454 में 426 चले गए तो मेरे सामने बचा 8, और 4 में से 2 गया तो 2, 28। तो ये कितना बचा? 6, 213 एक बार। तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो मैं दे देता हूं 73। यानी कि मेरी जो n की वैल्यू आ रही है, n की वैल्यू मेरी 73 आ रही है। अभी मेरा आंसर कैसे आएगा? 2m यानी कि 452 माइनस 3n यानी कि 7 या 21, 219। घटाना जरा यार, कुछ आ जाए तो। बैठ रहा है क्या? हाँ बैठ रहा है या कोई मिस्टेक हुआ है? 2m 213 ही एलसीएम है ना? हाँ, रिमाइंडर तो 73 बच गया। अरे 426 आएगा यार, क्या कर रहे हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 207। क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज बता दो।